कभी सोचा है कि एक गांव ऐसा भी हो सकता है जहां एक घंटी की आवाज जिंदगी को रोक दे? जी हां, ये कहानी है पहाड़ों में बसे रामपुर गांव की। यहां हर रात ठीक 9 बजे एक घंटी बजती है, पर ये किसी पूजा की घंटी नहीं है। ये ऐलान है एक खौफनाक कर्फ्यू का, जो पूरे गांव को अपने घरों में कैद कर देता है। और ये जो शब्द है ना, ये गांव के सरपंच विक्रम सिंह के हैं। और सुनिए, ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। इन शब्दों में वो डर छुपा है जो सूरज ढलते ही रामपुर के हर दरवाजे पर दस्तक देता है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर एक आवाज में ऐसा क्या हो सकता है जो पूरे के पूरे गांव को कैदी बना दे? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, पता लगाते हैं कि उस 9 बजे की घंटी के बाद रामपुर में आखिर होता क्या है। तो इस रहस्य को समझने के लिए ना, सबसे पहले उस डर को समझना पड़ेगा जिसका सामना गांव वाले हर रात, जी हाँ, हर रात करते हैं। वो कौन से अजीबोगरीब नियम हैं जो उन्हें जिंदा रखते हैं? ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हैं जिंदा रहने के नियम। पहला, दरवाजे बंद करो। दूसरा, नमक की लकीर खींचो। और तीसरा, सबसे जरूरी, चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलो। सरपंच का बेटा आर्यन हर रात इन नियमों को दोहराता तो है, पर उसे ये नहीं पता कि ये नमक की लकीरें आखिर उन्हें किस बला से बचा रही हैं। जरा उस खौफ को महसूस कीजिए। रात के 9 बज चुके हैं, कर्फ्यू है, घर में बिल्कुल मौत जैसा सन्नाटा, और तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। और बाहर से जो आवाज आती है वो है उसके दोस्त अनिल की। वही अनिल जो पिछले 1 महीने से लापता था। और ये सिर्फ मदद की गुहार नहीं थी, ये एक माइंड गेम था। वो चीज अनिल की आवाज में पहले दोस्ती का वास्ता देती है और फिर धमकी। वो आर्यन को किसी भी तरह दरवाजा खोलने पर मजबूर करना चाहती है, पर आर्यन को अपने पिता की चेतावनी अच्छी तरह याद है। 9 बजे के बाद जो भी बाहर है वो इंसान नहीं है। तो आखिर ये सब क्या है? देखिए, हर डर की ना एक जड़ होती है। रामपुर के इस खौफ की जड़ें भी एक बहुत पुराने पाप में छिपी हैं। तो चलिए कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से इस पूरे श्राप की शुरुआत हुई। इस पूरे रहस्य का जवाब गांव के बाहर उस पुराने वीरान कुएं में दफन है। एक ऐसा कुआं जिसके पास जाने से भी लोगों की रूह कांपती है। और विक्रम आर्यन को वही ले जाता है, उसे ये बताने के लिए कि उनका डर कोई वहम नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है जो दशकों पुराने एक पाप से पैदा हुई है। देखिए, ये श्राप एक चक्र है, एक साइकिल। 50 साल पहले एक गलती हुई, एक माँ ने श्राप दिया और एक बच्चे की मौत हुई। और आज वही कहानी खुद को दोहरा रही है। दोनों घटनाओं को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? एक ही नाम, अनिल, और वही भयानक कुआं। तो ये नमक की लकीर काम कैसे करती है? ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं क्या है? इंसान खुद। अगर किसी ने डर में या हमदर्दी में दरवाजा खोल दिया तो बस ये सुरक्षा कवच एक पल में टूट जाता है। और यही इस श्राप का सबसे खतरनाक पहलू है। और नियम तोड़ने का नतीजा क्या होता है, ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है रमेश, जो अपनी मरी हुई बेटी के गम में उस आवाज के झांसे में आ गया और हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया। और दूसरी तरफ है आर्यन, जिसने डर के बावजूद नियम नहीं तोड़ा और बच गया। मतलब 2 चुनाव और 2 बिल्कुल अलग अलग अंजाम। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। विक्रम फैसला करता है कि वो इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करके ही रहेगा, और इसके लिए उसे उसी कुएं की गहराई में उतरना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। वक्त हो रहा है रात के 8:50। मतलब श्राप के जागने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। 9 बजते ही उस आत्मा की शक्ति सबसे ज्यादा होगी। विक्रम के पास वक्त बहुत कम है। और ये शब्द ये बताते हैं कि दांव पर क्या लगा है। सोचकर देखिए, एक पिता अपने ही बेटे को क्या कह रहा है कि अगर मैं वापस ना आ पाया तो मुझे उसी अंधेरे में मरने के लिए छोड़ देना। विक्रम नीचे उतरता है, कुएं की सूखी अंधेरी तली में, और वहां उसे जो दिखता है वो दिल दहला देने वाला है। पानी की जगह वहां एक बच्चे का कंकाल पड़ा है, पहले अनिल का, जो 50 सालों से न्याय का इंतजार कर रहा था। और यही कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है
कि वो आत्मा कोई राक्षस नहीं है, बल्कि एक नाराज माँ है, एक गार्जियन है। वो सिर्फ सजा नहीं दे रही, वो तो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, उस गांव से जिसे उसकी चीखें कभी सुनाई ही नहीं दी। विक्रम पूरे गांव की तरफ से घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है। वो अपने पुरखों के पाप को स्वीकार करता है, वो दया की भीख मांगता है और वादा करता है कि वो आज उस गलती को सुधारने आए हैं। तनाव अब अपने चरम पर है। ऊपर आर्यन की नजरें घड़ी पर हैं। 9 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है और नीचे से विक्रम की कोई खबर नहीं। और फिर वही आवाज, 9 बजे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। वक्त खत्म हो चुका है। आर्यन के हाथ कांप रहे हैं, पर वो चाकू उठा लेता है अपने पिता के आखिरी आदेश को पूरा करने के लिए। तो क्या श्राप टूट गया? क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? चलिए देखते हैं कि इस टकराव के बाद क्या हुआ और कौन से सवाल हमेशा के लिए अधूरे रह गए। ठीक उसी पल जैसे ही आर्यन रस्सी काटने वाला होता है, उसे रस्सी में एक खिंचाव महसूस होता है। विक्रम वापस आ गया है। उसकी माफी ने काम कर दिया था। रामपुर का वो सालों पुराना आतंक आखिरकार खत्म हो गया था। श्राप तो टूट गया, बिल्कुल, लेकिन क्या हर कोई आजाद हुआ? उनका क्या आजोस अंधेरे में खो गए? रमेश और आर्यन का दोस्त अनिल, वो कभी वापस नहीं लौटे। उनकी कहानी एक अधूरे सवाल की तरह पीछे रह गई। कुछ दिनों बाद आर्यन को दूर एक बच्चा दिखाई देता है। ये पहला अनिल था। उसके चेहरे पर 50 साल में पहली बार एक मुस्कान थी। वो शांति से मुस्कुराता है और हवा में गायब हो जाता है, जैसे कह रहा हो कि त्रासदी का वो चक्र आखिरकार पूरा हो गया। तो ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और डरावने विचार के साथ छोड़ जाती है कि शायद कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए, कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलने चाहिए और कुछ आवाज़ों को कभी जवाब नहीं देना चाहिए।